अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों, एंड दिस इज मोस्ट अवेटेड सीरीज ओप्पो रेनो 15। अब पाकिस्तानी मार्केट में ये तीनों फोन लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें 15F भी होगा, 15 प्रो भी होगा, लेकिन आज हम ओप्पो रेनो 15 के बारे में बात करते हैं। दो वेरिएंट्स, 12GB 256GB, 12GB 512GB, जैसा कि रेनो 14 में देखने को मिला था। प्राइस की बात जरा एंड पर करते हैं, बट भाई रेनो 14 वाज द बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ दैट प्राइस सेगमेंट लास्ट ईयर इन 2025। देखते हैं ओप्पो रेनो 15 कहां स्टैंड करता है। अब अगर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सिल्वर कलर का बॉक्स रेनो 15 5G को मेंशन किया गया है और ओप्पो एआई को भी मेंशन किया गया है। बॉक्स को ओपन करते हैं, ओपन करते ही सबसे ऊपर एक लिड मिल जाती है, जिसमें एक कवर मिलता है और कुछ पेपर वर्क मिल जाता है। उसके साथ साथ ही हमें यहाँ पर मिलती है भाई यहाँ पर एक डिवाइस, उसके साथ हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, 80 वॉट का सुपर वूप चार्जर और एक टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल। बस अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में इतना ही है। और हाँ, ये वीडियो ओप्पो के कोलैबोरेशन से बन रही है, तो दिस इज द फर्स्ट लुक एंड ये क्या स्पेसिफिकेशन आएगी, ये फोन ऑफर करेगा, लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आएगा, कंपैरिजन भी आएगा। आप किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहें, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फोन की लुक की बात कर लेते हैं तो भाई इस दफा थोड़ी सी अरोरा लुक दी है भाई। यहाँ पर आपको एक गैलेक्सी मिल्की वे टाइप का जो है ना वो डिजाइन देखने को मिल जाता है। बैक ग्लास का मिलता है, जहां पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, और इस दफा कैमरा फ्रेम में रेनो एआई कैमरा की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। और जो इसका कैमरा फ्रेम है ये भी ग्लास के साथ आता है, यहाँ पर ग्लास फील प्रोवाइड की गई है, सिक्योरल शेप में आता है। लाइक आपको थोड़ा सा ना इन हैंड फील थोड़ी बेटर लगेगी। रेनो 14 से थोड़ा शार्प कॉर्नर था रेनो 14, तो यहाँ पर थोड़ा सा रियर साइड से यूनिबॉडी डिजाइन थोड़ा सा कव दिया गया है। फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलता है, जहां पर एंटेना बेंड्स भी हैं। अगेन वॉल्यूम रॉकर केस की बात करते हैं और ऑन ऑफ की बात करते हैं तो आपको एक साइड पे राइट साइड पे मिलेंगी, ऊपर साइड पर आईआर ब्लास्टर माइक, साथ के साथ एंटेना बेंड्स भी मिलते हैं। और इस दफा नॉइस कैंसलेशन माइक ऊपर एक और देखने को मिल रहा है। दूसरी साइड क्लीन है। बॉटम की साइड पर एक जो सिम ट्रे मिलेगी, माइक मिलेगा, टाइप सी की कनेक्टिविटी और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। थिकनेस ये फोन ऑफर करता है 7.89 mm की और वेट 201 ग्राम का लेके आता है। और रेनो 14 इससे थोड़ा सा मुझे भारी फील हो रहा था इन हैंड फील में। वेट इंप्लीमेंट अच्छा है और ये फोन थोड़ा लाइट वेट फील हुआ है मुझे आज के टाइम में। बट IP68, 69 और 69K की रेटिंग ऑफर करता है। दैट मीन हार्ड स्प्लैश भी जो है ये बियर कर लेगा और वार्म वाटर, बॉइल वाटर भी ये बियर कर सकता है। तो वाटर प्रूविंग आपको इस फोन की देखने को मिल जाती है। बट भाई अगर डिस्प्ले पार्ट की बात करते हैं, सेम वही डिस्प्ले जो कि रेनो 14 में था, उसी टाइप का हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जैसा कि 6.59 इंचेस, 1.5K का रेजोल्यूशन और LTPS पैनल जो कि 60, 90 और 120 हर्ट्ज, मतलब आपको नेटिव रिफ्रेश रेट 60 तक मिनिमम और मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक ऑफर करने वाला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 93% से ऊपर मिलती है, 94% तक देखने को मिलेगी। बेजल्स कम है। आउटडोर विजिबिलिटी के लिए जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1200 का है, तो पीक कहीं ना कहीं 4000 निट्स का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ब्राइटर डिस्प्ले है। HDR10+ की सपोर्ट लेके आता है। एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसकी आगे चल के हम थोड़ी सी बात करते हैं भाई। कलर OS 16 के साथ जो वॉलपेपर्स हैं, लाइक जो एनिमेशंस हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, वो अब थोड़ी बेहतर हो गई, मतलब बहुत बेहतर हो गई हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हम लोग आउटडोर और इंडोर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा है। वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी ये फोन ऑफर करता है। बट हार्डवेयर पार्ट की बात करते हैं तो इस दफा चेंज है। रेनो 15 और रेनो 14 में डिफरेंस होगा कि वहां पर मीडियाटेक का हार्डवेयर था, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 2.8 गीगाहर्ट्ज वाला हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। LPDDR5X और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप लेके आता है। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स, कलर OS 16 आउट ऑफ द बॉक्स, 5 ईयर्स की आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी, 6 ईयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स पैच लेवल्स होते हैं ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कलर OS 16 विल बी माय मोस्ट फेवरेट UI इन, मतलब लाइक जो 2025 में हमने एक्सपीरियंस किया। अब तो खैर हमें बॉक्स पैक फोन में देखने को मिल रही है। ये जो स्मूथ एनिमेशंस हैं बहुत बेटर करती हैं, स्पेशली रियलिस्टिक फील जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वे स्क्रीन लॉक पर आती है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। जो डेप्थ है वो काफी बेटर देखने को मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ पर आपको O+ कनेक्ट ऐप भी मिलती है। आप किसी iOS डिवाइस से डाटा ट्रांसफर करना चाहो सीमलेसली कर सकते हो। AI फीचर्स को पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, जैसे कि AI कॉल ट्रांसलेशंस, आपको कटआउट बनाना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, AI ब्लर करना है, सभी कुछ ये फोन अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। और बेंचमार्क स्कोर्स भी 1.4 मिलियन से ऊपर के हिट करता मिलता है, मतलब 1.4 से 1.5 मिलियन के आपको यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स मिलेंगे। गेमिंग करनी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी या अगर आप PUBG खेलते हो तो 90 FPS की सपोर्ट मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्री फायर और मोबाइल लेजेंड्स पर आपको 120 FPS सपोर्ट करता मिलेगा। और पैसिव लिक्विड कूलिंग रियर साइड पर मिलती है, जो कि इस फोन को ठंडा भी रखती है। अभी जितने भी हमने गेमिंग रिव्यूज किए हैं, लाइक जितने भी हमने इसका एक्सपीरियंस किया है, थ्रॉटल अच्छे तरीके से इनिशियल इंप्रेशंस में हैंडल कर लेता है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट UI, लाइक अच्छी परफॉर्मेंस, अपलोडिंग टाइम, रेंडरिंग टाइम, ये सभी कुछ हमें इनिशियल इंप्रेशंस में बेहतर ही देखने को मिला है। बट भाई कैमरा पार्ट की बात करते हैं। देखो स्पेक्स को नजर डालोगे तो रेनो 14 वाली है, जैसा कि फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल है और ये अप टू 4K 60 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। और आप डिटेल देखोगे थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर, स्नैपड्रैगन के जो हार्डवेयर होते हैं वो थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर रखते हैं, ब्राइटर एक्सपोजर वाली साइड पर रहता है। डिटेल अच्छी है, बुके वीडियो 1080p 30 FPS पर जो ब्लर वाली वीडियो, सिनेमैटिक वीडियो होती है वो भी ऑफर कर देता है। बट इस दफा थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू बड़ा किया है।
आपको 0.8x, 1x और 2x तक जो है ऑप्शन मिलती है जूम की। फ्रंट वीडियोस हो या फोटोज हो, डिटेल इनिशियल इंप्रेशन में स्क्रीन पर आपके सैंपल्स आ रहे होंगे, डेफिनेटली बेटर है। बाय द वे अगर आप कंपैरिजन करना चाहो किसी फोन से तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। रियर कैमरा की बात करते हैं, मेन सेंसर यहाँ पर सोनी का IMX882 वाला सेंसर देखने को मिलता है। ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है और यहाँ पर 4K 60 FPS की मैक्सिमम सपोर्ट देखने को मिलती है रियर कैमरा में भी। स्टेबलाइजेशन इज गुड और हाँ 3.5x तक का आपको टेलीफोटो भी मिलता है जो कि 50x तक आता है। अब वीडियोस में 18x तक जूम कर सकते हैं, 3.5x तक जो है डिटेल मेंटेन रखता है। जैसे ही आप जूम करते हो लेंस शिफ्ट जरूर देखने को मिलेगा आपको। बट बुके वीडियो भी 1080p 30 fps पर, और हाँ बुके वीडियोस के अंदर भी आप जूम करते हो तो 3.5x तक आपको वीडियोस की हद तक जूम देखने को मिल जाएगा। स्लो मोशन 1080p रेजोल्यूशन और 120 फ्रेम पर सेकंड और 720p के साथ 480p तक जो है ना ये स्लो मोशन ऑफर करता है। तो प्रीटी डिसेंट स्लो मोशन। अभी इनिशियल इंप्रेशंस की बात करता हूँ, बट फोटोज के अंदर भाई ये जो टेलीफोटो लेंस है अब 120x तक का जूम ऑफर कर सकता है। मतलब जो इसका पोस्ट प्रोसेस है वो हमें बेटर ही देखने को मिला है। अब रियलाइज जो चीज हम नहीं देख रहे होते, दूर से कोई फोटो लेनी है तो हाँ ये 120x तक जूम कर सकता है, वो चीज हमें देखने को मिली है। बाय द वे 10x तक मैंने देखा है कि काफी अच्छी डिटेल जो है ये मेंटेन कर सकता है। उसके अलावा पोर्ट्रेट्स अच्छे ले लेता है, जहां पर डिफरेंट फोकल लेंस मिल जाती हैं आपको। पोर्ट्रेट्स आप कैप्चर कर सकते हो, डेप्थ ऑफ फील्ड और जो स्किन टोन है वो थोड़ी ब्राइटर वाली साइड पर रखता है और एक्सपोजर भी आपको ब्राइटर वाली साइड पे ही देखने को मिल जाएगा। बट इंडोर लाइट्स की बात करते हैं, अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पोर्ट्रेट मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसा कि AI पोर्ट्रेट, ग्लो, इस टाइप के फीचर से आप जो है बेटर फोटोज इंडोर लाइट्स में मुझे काफी इंप्रूवमेंट नजर आई है अगर मैं इनिशियल इंप्रेशंस की बात करता हूं। अब अगर अल्ट्रा वाइड की बात करेंगे तो 8 मेगापिक्सल का है जो कि 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। मुझे लगता है कि इसका मेगापिक्सल काउंट भी बेटर होना चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में एटलीस्ट, और 4K 30 fps भी होना चाहिए। बट 1080p 30 fps पर आपको वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगी। और हाँ जो डिटेल है वो मेन सेंसर की निस्बत थोड़ी सॉफ्ट मिलेंगी। मेन सेंसर थोड़ा ज्यादा बेटर डिटेल को कैप्चर कर लेता है, हायर मेगापिक्सल पे भी फोटो को कैप्चर कर सकता है। तो बाय द वे आप बताना कि आपके लिए वाइड एंगल कितना मैटर करता है। आज के टाइम में व्लॉगिंग वाले टाइम में लोगों को वाइड एंगल थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज एक फोन से सब कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये चीज भी आई थिंक बेटर हो सकती है। बाकी कुछ AI फीचर्स की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि AI कॉल ट्रांसलेटर मिल जाता है, AI माइंड स्पेस मिलता है जो कि मुझे काफी बेटर लगा, और वन टैप माइंड स्पेस है और ये गूगल जेमिनी की इंटीग्रेशन से काम करता है। ये आपका टोटली असिस्टेंट होगा भाई, मतलब आप उसको जो भी कमांड दोगे ये आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम भी अलाइन करेगा। जैसे कि स्क्रीनशॉट्स हैं, कोई स्क्रीनशॉट ढूंढने हो इस माइंड स्पेस से आप इजीली इसको कमांड देके वो सॉर्ट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। कोई आपको डिटेल बनानी है, कोई प्रोजेक्ट का आपको लाइक ईमेल लिखना है, वो इस माइंड स्पेस से आप इजीली ये काम ले सको। बट इंटरेस्टिंगली AI लिंक बूस्ट टेक्नोलॉजी 3.0 का वर्जन मिलता है जो कि लाइक जहां पर इन सिग्नल स्ट्रांग नहीं होते, वाईफाई कॉलिंग भी ये सपोर्ट करता है, वहां पर ये सिग्नल्स को भी स्ट्रांग कर देता है। तो AI काफी हद तक यहाँ पर काम कर रहा था, और AI को काम कराने के लिए एक अच्छा हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होता है। तो नो डाउट 4nm पे बना हुआ हार्डवेयर है तो अच्छी तरीके से सारी चीजें टैकल कर लेता है। बट बैटरी पार्ट की बात करते हैं, अब 500 mAh का फर्क है रेनो 14 से। वहां पर 6000 थी, यहाँ पर आपको 6500 mAh की मिलती है। 80 वॉट की सुपर वूफ चार्जिंग लेके आता है जो कि 100% अराउंड 50 मिनट में चार्ज कर देता है। स्टिल वायरलेस चार्जिंग आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगी। बट बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं तो ओप्पो का क्लेम ये है कि 2.5-1 दिन तो आप आराम से नॉर्मल यूजेज के साथ जो है ना इसका बैटरी टाइमिंग जो है वो आप ले सकते हो। वीडियो स्ट्रीमिंग करनी हो तो कॉन्टिन्यूसली हमने जो नोटिस किया है कि स्क्रीन ऑन टाइम 8 से 10 घंटे का ये फोन ऑफर कर देता है, और डुअल स्पीकर आता है फॉर अ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जिसका साउंड बेटर है, साउंड बोल्ड आता है। आपको वर्डिंग जो बोल रही होती है, मूवी में चल रही होती है या कोई तिलावत चल रही है, आपको क्लियर क्रिस्प साउंड जो है वो ऑफर करता है। ये क्लब आप चेक कर सकते हैं। Shadows will guide us, baby. Never been before. Why so high like no one knows me. बाकी दोस्तों ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर ली। हैंड फ्री का आउटपुट भी अच्छा है, कॉल कनेक्टिविटी भी हमें ठीक देखने को मिली है। 5G के सारे बैंड्स आपको मिलते हैं। लाइक 5G पाकिस्तान में जब स्टार्ट होगा तो एक्चुअली तब पता लगेगा पाकिस्तान में कौन से मेगाहर्ट्ज या कौन से बैंड्स आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको वाईफाई 6 की सपोर्ट मिलती है, ब्लूटूथ 5.4 की सपोर्ट मिलती है, NFC सपोर्ट करता है, USB 2.0 के साथ आता है। बाकी सारी कनेक्टिविटी हमें ओके ही देखने को मिली है। राइट नाउ प्राइस के बारे में अगर देखता हूँ तो ये भी लॉन्च इवेंट से पहले वीडियो बन रही है। हमें ये आइडिया दिया गया है कि ओप्पो रेनो 14 के लगभग कोई 1000-2000 या 10,000 रुपए का फर्क हो सकता है, क्योंकि रैम क्राइसिस भी चल रहे हैं। बट डेफिनेटली जैसे ही प्राइस लॉन्च होगी मैं आपको कमेंट सेक्शन में वो पिन कर दूंगा। आपने अपना ओपिनियन जरूर देना है। और आप हाँ अगर आप रेनो 14 यूज कर रहे हो, वुड यू लाइक टू डू अ कंपैरिजन ऑफ दिस फोन विद ओप्पो रेनो 14, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको स्विच करना भी कि नहीं करना। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और किसी फोन से भी कंपैरिजन करना चाह रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।